अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम्स एक कंपनी है जो कि एक लीगल कंपनी है, लेकिन इसका नाम इस्तेमाल करके कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को बहुत दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इतना पैसा ले रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जॉब के नाम पे झांसा देते हैं और फिर लाहौर से इस्लामाबाद बुलाते हैं, या आप किसी भी एरिया से हों तो आपको इस्लामाबाद बुलाएंगे। उसके बाद आपको कहेंगे जी आप 5500 हमें जमा करवा दें। वो आपका तकरीबन है ना 1 महीने का खाना पीना और रिहाइश का है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। आज मैं सबूतों के साथ आपके साथ ये बात शेयर करूंगा कि ये लोग ढोंगी हैं और ड्रामेबाज हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं यहाँ से कब रवाना हुआ लाहौर से और इस्लामाबाद में कब पहुँचा और वहाँ से मैं वापस कब आया। इन्होंने मेरे साथ क्या ड्रामेबाजी की, ये आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। मुझे ना तकरीबन 21 अक्टूबर को कॉल आती है दोपहर के 12 बजे के करीब कि भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। ना कोई इंटरव्यू, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ है ना 5500 रुपया साथ और किराया लेके ना आपने ना हमारी लोकेशन पे पहुंचना है इस्लामाबाद। तो मैंने कहा ठीक है। जब 22 अक्टूबर आई तो मैंने सुबह सुबह, संडे का दिन था, मैंने जाके टिकट परचेज की ट्रेन की, ठीक है। और उसके बाद मैं ट्रेन में सवार हो गया और चला गया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पहुंचा तो जनाबे वाला मुझे बहुत अच्छा खिलाया पिलाया गया। जो मेरे उस्ताद थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और ना ही उनकी तस्वीर भी है मेरे पास, मैं वो भी नहीं चलाना चाहता, क्योंकि उनको खुद शर्म आनी चाहिए। अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि यार हमने ना ऐसे गरीब लोगों के साथ, मैं ही नहीं बल्कि पता नहीं कितने गरीबों के साथ वो बेचारे ना इस तरह जलील करके उनसे पैसे लेके उनको है ना दोबारा रिटर्न कर दिए। घुमाने फिराने के बाद अब पीर वाले दिन मेरे ट्रेनिंग का पहला दिन था। तो मेरे सर ने मुझे कहा कि बेटा आपको ट्रेनिंग में बैठने के लिए आपको ना पास परचेज करने पड़ेंगे जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है और उसे परचेज करना पड़ेगा, वो लाजमी है। उसके बगैर हम ट्रेनिंग हॉल में नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर, वो परचेज कर लेते, जहाँ पे इतना खर्चा हो गया तो वो भी खरीद लेते हैं। वो तकरीबन पास 2000 रुपये के थे। तो मैंने ना काउंटर पे गया और वहाँ पे मैंने 2000 दिए। उसने मुझे 3 दिन के पास दे दिए। ऊपर लिखा हुआ था 1 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन पास के ऊपर। और उसके बाद मैं पास लेके हॉल की तरफ बढ़ा और उसके बाद गेट कीपर ने मुझसे पास पूछा और मैंने उसे पास दिखाया। उसने 1 डे वाला पास जो था उसने ना फाड़ लिया और बाकी जो थे ना वो मुझे ना रिटर्न कर दिए, जिस पे लिखा हुआ था ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का पास। बाकी मेरे पास 2 पास बचे और मैं उसके बाद हॉल में चला गया। तो जाके पहली लाइन में बैठा तो सर आए, उन्होंने लेक्चर स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्टर पे लेक्चर स्टार्ट हुआ है हॉल में। लेक्चर मेरा स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले सर ने ना कंपनी की प्रोफाइल बताई कि कंपनी, इसके मालिक का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उसके बाद ये कंपनी कब वजूद में आई, ये कंपनी इंडिया में कब आई, ये कंपनी पाकिस्तान में कब आई। ये टोटली मुझे इंफॉर्मेशन दी गई और मैं कॉपी पे नोट करता गया, ठीक है। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग से फारिग हुआ तो मैं गया वापस अपने फ्लैट पे। तो सर से मैंने पूछा जनाब वाला आप बताएं कि काम क्या था। कि आप तो कह रहे थे डाटा एंट्री, यहाँ पे तो कुछ और ही मेरे माइंड में स्केच आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते। तो सर ने मेरे ने कहा कि बेटा आप चुप रखो, नेक्स्ट डे आएगा आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब नेक्स्ट डे आया तो सर ने हमें बताया कि हमारी कंपनी किन प्रोडक्ट पे काम कर रही है और कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट नेचुरल है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह को कम्प्लीटली 3 माह में वो ख़त्म कर सकती है। तो ये दूसरा दिन भी मैं ये लेक्चर में मुझे बताया गया और ये दूसरा दिन भी मेरा गुजर गया। और जब तीसरा दिन आया तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। वो आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था और सर ने हमें मुद्दे की बात बतानी थी कि भाई काम क्या करना है। तो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ तो सर ने हमें पहले बहुत ही हमारा ब्रेन वॉश किया, ऐसा वॉश किया मैं करता हूँ कमाल है। उस सर को है ना मैं सलाम पेश करता हूँ।
इसी तरह बाकी 2 दिन भी हमारा इसी तरह पहले ब्रेन वॉश करते रहे, फिर हमें प्रोफाइल के बारे में बताते रहे कि कंपनी क्या है, किस प्रोडक्ट पे, ये सारा कुछ उन्होंने बता के उसके बाद तीसरे दिन जब मुद्दे की बात आई तो उन्होंने कहा जी बेटा, अगर आप चाहते कि आप टाइम्स के अंदर काम करना चाहते हैं, इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। तो हमने पूछा सर वो कौन सा काम है, हम तैयार हैं, हम काम के लिए तो आए हैं और इतना सफ़र करके लाहौर से इस्लामाबाद हम काम के लिए तो आए हैं, आप बताएं काम क्या है। जी उन्होंने बताया कि जी आपकी जो मेंबरशिप है ना वो आपको तब मिल सकती है जब आप कंपनी के पैकेज परचेज करें। तो मैं आपको बताऊं वो ब्राउन मेंबरशिप जिसका पहला जो पैकेज था ना तकरीबन वो 95,000 का था, जिसमें आपको पीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू होती है, वो पॉइंट वैल्यू वहाँ 200 थी उस पैकेज पे। उसके बाद उसका नेक्स्ट पैकेज आता है जी ब्राउन मेंबरशिप का, जिसमें आपको पॉइंट दिए जाते हैं 400 और 1,20,000 की वो आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सर ने कहा जी तीसरी मेंबरशिप आती है, वो भी ब्राउन मेंबर की है, उसमें पॉइंट वैल्यू ज़्यादा होती है, उसमें 600 पॉइंट होते हैं जी। पॉइंट होने के बावजूद आप फिर काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। और उस 600 पॉइंट वाले मेंबरशिप की जो प्राइस थी वो 1,75,000 थी। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने तो तब भी है ना ऑब्जेक्शन लगाया। मैंने कहा सर ऑब्जेक्शन। तो सर ने पूछा क्या ऑब्जेक्शन लगा रहे हो आप। मैंने कहा जनाब जो बंदा गरीब है और पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका क्या बनेगा, उसके पास ये 95,000 नहीं होगा तो वो तो ना होंडा सिविक ले पाएगा और ना ही 1 करोड़ का घर और ना ही उसकी 4 से 5 लाख सैलरी लगेगी। तो सर ने कहा भाई आप कुछ भी घर में होगा, आपके मोटरसाइकिल है, आप देखें उनके मशवरे देखें, आपके घर में मोटरसाइकिल है। मैंने कहा नहीं। मुझे कहता जी आपकी बीवी के जेवरात है। मैंने कहा जी नहीं। उसने कहा जी आप घर में कोई जानवर रखते हैं। मैंने कहा नहीं। तो कहता भाई ये चीज़ें कोई अगर इनमें से एक कोई अच्छी मालियत की चीज़ है तो आप बेच डालो, बेच के हमें 1 लाख दो, हम आपको मेंबरशिप देंगे और उसके बाद आप काम स्टार्ट करोगे, 2 साल के अंदर आप है ना करोड़पति बन जाओगे। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने जब ये सारा कुछ सुना तो मैंने कहा मुझे ना कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार ये ना ढोंगी हैं। तो जहाँ पे मेरा 5501 जो मैंने इनको डिपॉजिट करवाया था वो खाने और जो है ना फ्लैट का रेंट था और दूसरी तरफ 2,000 के पास खरीदे थे। मैंने कहा रईस छोड़ो यार ये 7,000 तो खुड्डे लाइन लग गया, ठीक है। और जो आने जाने का किराया था 6-7 हज़ार वो भी, यानी कि 15,000 रुपये मेरा खुड्डे लाइन लग गया। मैंने कहा मजीद अगर इनको 1 लाख का मैं अरेंज करके दे भी देता हूँ फिर भी रईस आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कंपनी उन्होंने बताया कि आपने जैसे ना कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने इसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, इसकी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ानी है तो उसमें से आपको कमीशन मिलना है, अदरवाइज आपको मंथली सैलरी नहीं मिलनी। तो मैं ये सुनने के बाद डिसाइड हुआ, मैंने कहा दफ़ा करो ये सब फ्रॉड है और ये सर भी फ्रॉड है। और ये मैं आपको जो मेंबरशिप का ये ढोंग रचा रहे थे ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये देखें ये ग्रीन कार्ड है जो कह रहे थे कि इसके बगैर आप है ना एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। ये टोटली मुझे ना फेक लगा और मैंने ना जवाब दे दिया। मैंने कहा जनाबे वाला ये मैं काम मैंने नहीं करना, ठीक है ना, ये मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मुझे कहने लगे सर यार आप ना हमें शख्स नहीं लगते, आप हमें आदमी नहीं लगते। तो मैंने कहा मैं क्या जानवर लगता हूँ, गधा हूँ क्या, मुझे बताएं क्या लगता हूँ। कहते जी आप तो एक बहुत ही है ना ग्रेट लीडर समझते हैं जो आजकल हमारे हम पे ना हुक्मरानी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं। तो आप ग्रेट लीडर हो, ठीक है। हमारे लिए आप है ना हम आपको वेस्ट नहीं करना चाहते। मैंने कहा अच्छा आप हमें वेस्ट नहीं करना चाहते तो भाई मुझे फिर मेंबरशिप आप दिला दो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप बआसानी देख सकें। तो मैं आपको अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल दूंगा।